बूढ़े आदमी ने फैता निकाला और लड़की का कद नापने लगा। उन्होंने ये तय कर रखा था कि जैसे ही वो 18 बरस की होगी वो शादी कर लेंगे। बूढ़ा आदमी बेचैनी से उस दिन का इंतजार कर रहा था। लड़की भी उस रिश्ते पर राजी थी और वो 10 साल से उस शादी का मुंतजर था। उसे हमेशा ये खौफ रहता था कि कहीं वो लड़की भाग न जाए, इसलिए वो रात को इसी वक्त सुकून से सो पाता था जब उसका हाथ मजबूती से थामे रखता। वो दोनों एक कश्ती पर रहते थे और एक दूसरे का सहारा थे। बूढ़े आदमी ने कभी कोई नामनासिब हरकत नहीं की, लेकिन वो लड़की को कश्ती छोड़ने की इजाजत भी नहीं देता था। शादी का दिन ज्यादा दौर नहीं था। बूढ़ा आदमी रोज कश्ती को बाजार ले जाता। सर्ख शादी के जूतों से लेकर दुल्हन के लिबास तक वो हर छोटी बड़ी चीज खरीद कर अपनी अलमारी में संभाल कर रखता। इसकी खुशी के साथ साथ उसके दिल में एक छिपा हुआ खौफ भी था। इसी दौरान एक कॉलेज का तालिब इल्म आया और सब कुछ बदल गया। बूढ़ा आदमी लोगों को मछली पकड़ने की जगहें दिखाकर रोजी कमाता था। एक दिन वो मेहमानों को लेकर वापस आया। इसी लम्हे लड़की ने उस कॉलेज के लड़के को देखा। इसकी आंखों में हल्की सी नरमी आ गई। आमतौर पर वो मेहमानों से बात तक नहीं करती थी, मगर इस बार उसने खुद पहल की। इसने लड़के के कानों से हेडफोन उतारे और अपने कानों में लगा लिए। इस नौजवान की मौजूदगी ने जैसे लड़की को अपनी तरफ खींच लिया। बूढ़े आदमी ने यह सब देख लिया। उसने गुस्से में आकर हेडफोन छीन लिए और जबरदस्ती लड़की को अपने साथ ले गया। इसके लिए वो लड़की उसकी होने वाली दुल्हन थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और उसे छुए। अगले दिन बूढ़े आदमी ने लड़के को कश्ती से उतार दिया। जाते वक्त लड़के ने खामोशी से हेडफोन लड़की को दे दिए। उनकी नजरें मिली और चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जुदाई का दर्द दिल में रह गया। बूढ़ा आदमी अंदर ही अंदर जल रहा था और बस यही चाहता था कि लड़का जल्द चला जाए। मगर इस दिन के बाद लड़की का दिल जैसे कहीं खो गया। वो रोज उस समत देखती रहती जहां लड़का गया था और हमेशा मौसीकी में डूबी रहती। बूढ़ा आदमी जितनी बार उसे पुकारता वो जवाब न देती। गुस्से में आकर उसने उसका वाकमीन छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। पहली बार लड़की ने बूढ़े आदमी को गुस्से से देखा। इसका हद से ज्यादा कंट्रोल उसे खुलने लगा था। वो नहाते वक्त भी उसकी बात नहीं सुनती थी। उसे अब उसके हाथ थाम कर सोना भी अच्छा नहीं लगता था। जब बूढ़ा आदमी काम पर जाता तो लड़की चुपके से अलमारी से अपने शादी के कपड़े निकालती, वायरलेस हेडफोन लगाती और लड़के के लौट आने का इंतजार करती। लड़की शादी के मतलब को पूरी तरह नहीं समझती थी, मगर अब वो इसी की दुल्हन बनना चाहती थी। बूढ़ा आदमी ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसे मनाने के लिए वो उसके लिए एक हार ले आया। उसका ख्याल था कि जो लड़की दुनिया नहीं देख सकती वो उससे खुश हो जाएगी, मगर लड़की ने गुस्से में आकर वो हार नोच कर फेंक दिया। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। जो लड़की कभी इतनी फरमानबरदार थी वो अचानक इतनी बदल क्यों गई थी? फिर लड़की के चेहरे पर एक मक्कार सी मुस्कुराहट आ गई। बूढ़े आदमी को मजीद चढ़ाने के लिए वो जानबूझकर मेहमानों के करीब जा बैठती। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके और करीब होने लगी, बिल्कुल उसके सामने। ये देखकर बूढ़ा आदमी गुस्से से कांप उठा। उसने लड़की को उठाया, कमरे में ले गया और तमाम मेहमानों को रुखसत कर दिया। लड़की के बदले हुए रवैये ने बूढ़े आदमी को खौफजदा कर दिया था। उसे लगा कि अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता। उसने उसूल तोड़ दिए और कैलेंडर पर कई दिन काटकर शादी की तारीख जल्द कर दी। मगर जिस बात का उसे खौफ था वही हो गई। कॉलेज का लड़का दोबारा मछली पकड़ने आ गया था। उसे देखते ही उदास लड़की का चेहरा खुल उठा। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे कश्ती पर खींच लिया। बूढ़े आदमी के हाथ सामान से भरे हुए थे, मगर लड़की ने उसकी कोई मदद न की। बूढ़ा आदमी बड़ी मुश्किल से कश्ती पर चढ़ा और खामोशी से दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया, दिल में गुस्सा दबाए हुए। मगर लड़की को कोई परवाह न थी। वो लड़के के साथ हंसने बोलने लगी जैसे वो दोनों एक जोड़ा हूं। आखिरकार बूढ़ा आदमी टूट गया और झुक गया।